हेलो दोस्तों, आज हम भारत के एक वीर महान योद्धा राजा बप्पा रावल के बारे में जानेंगे। बप्पा रावल भारत के राजस्थान मेवाड़ साम्राज्य के राजा थे। बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है उनकी अत्यंत शक्तिशाली भुजाएं। बप्पा रावल को गोहिला राजवंश का संस्थापक भी माना जाता है। बप्पा रावल की लंबाई 9 फीट थी। बप्पा रावल 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनते थे। बप्पा रावल 32 मन की तलवार लेकर युद्ध करते थे। बप्पा रावल को अरबों के आक्रमण को विफल करने का श्रेय दिया जाता है, जिसके कारण अगले 400 वर्षों तक किसी भी अरब शासक की हिम्मत भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की नहीं हुई। इन्हीं के वंश में कई महान राजा हुए, जैसे राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे श्रेष्ठ राजा। बप्पा रावल का आरंभिक जीवन। बप्पा रावल का जन्म 713 ईस्वी में हुआ। बप्पा रावल का जीवन बचपन में बहुत ही कठिनाई और संघर्षों से भरा हुआ था। जब वे काफ़ी छोटे थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु भीलों से संघर्ष के दौरान हुई थी। जब बप्पा रावल 3 वर्ष के थे तब उनकी माताजी असहाय महसूस कर रही थी। तब भील समुदाय ने उनकी मदद की और उन्हें सुरक्षित रखा। बप्पा रावल का बचपन भील जनजाति के बीच रहकर बीता। इनका पालन पोषण नागदा की एक ब्राह्मण महिला ने किया। बप्पा रावल वहां पर गाय की देखभाल करते थे। उसी समय बप्पा रावल की मुलाकात हरित ऋषि से हुई। हरित ऋषि ने उन्हें शैव संप्रदाय की शिक्षा दी और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद बप्पा रावल ने हरित ऋषि के निर्देश अनुसार उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को हराया और मेवाड़ राज्य की स्थापना की। बप्पा रावल का मेवाड़ पर शासन। हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया था। उस समय चित्तौड़ पर मौर्य वंश के मान मौर्य का राज था। 734 ईस्वी में राजा मान मौर्य को हराकर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बप्पा रावल एक न्यायप्रिय राजा थे। बप्पा रावल राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिवजी के एक रूप एक लिंग जी को ही उसका शासक मानते थे और खुद को उनका प्रतिनिधि। ऐसे में उन्होंने इसी तरह लगभग 20 वर्षों तक शासन किया और बाद में अपने पुत्र को राज्य देकर वैराग्य ले लिया और शिव जी की उपासना में लग गए। अरबों का आक्रमण। बप्पा रावल की विशेष प्रसिद्धि अरबों से सफल युद्ध करने के कारण हुई। बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम से सिंधु को जीता। अरबों ने उसके बाद चारों ओर से हमले करने शुरू कर दिए। उन्होंने चावड़ों, मौर्यों, सेंधवों और गुजरों को हराया। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सब जगह उनकी सेना छा गई। राजस्थान के कुछ महान राजा प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल के नाम उल्लेखनीय है। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिम राजस्थान और मालवा से मारकर भगाया। बप्पा ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेशों के लिए किया। मौर्य शासक इसी अरब आक्रमण से जर्जर हो गए और बप्पा रावल ने वह कार्य किया जो मौर्य करने में असमर्थ थे और साथ ही चित्तौड़ को भी अपने अधिकार में कर लिया। बप्पा रावल का मुस्लिम शासकों और अरब आक्रमणकारियों में इतना खौफ था कि 400 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके। बप्पा रावल ने अरबों को ईरान तक खदेड़ा। बप्पा रावल जब अफगानिस्तान पहुंचे तो गजनी नामक शहर पर उन्होंने सलीम को शासन करते हुए पाया। बप्पा रावल ने सलीम को हराकर अपने एक प्रतिनिधि को वहाँ की राजगद्दी पर बिठा दिया। बप्पा ने सलीम की पुत्री के साथ विवाह किया और चित्तौड़ लौट आए। चित्तौड़ लौट आने के बाद बप्पा रावल को 3 उपाधियाँ दी गई। हिंदू सूर्या, राजगुरु और चकवे की उपाधि दी गई। रावलपिंडी का इतिहास। बप्पा रावल ने अरब आक्रमणकारियों पर नज़र रखने के लिए अपना एक मुख्य सैन्य ठिकाना गजनी प्रदेश में बनाया, जहां पर कई रक्षा चौकियां बनाई। बाद में गजनी नामक प्रदेश को बप्पा रावल के नाम से रावलपिंडी कहकर संबोधित किया जाने लगा। पाकिस्तान का मुख्य शहर रावलपिंडी मेवाड़ के महान शासक बप्पा रावल के नाम पर बना हुआ है। मृत्यु। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई थी। उनकी समाधि आज भी वहां स्थित है।